हिंदू धर्म ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स की जानकारी कोई नई बात नहीं है। जहां आज के समय में वैज्ञानिकों ने इस बात का पता महज कुछ सालों में लगाया है, वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स की जानकारी हजारों साल पहले ही बता दी गई थी। तो क्या हजारों साल पहले भी आज के समय जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी? पैरेलल यूनिवर्स को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा कई सारी थ्योरीज दी जा चुकी हैं। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं। आज मैं आपको रामायण और महाभारत से जुड़ी ऐसी कई कहानियां बताऊंगा जिससे ये साबित होता है कि हजारों साल पहले भी हिंदू धर्म ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स की जानकारी के बारे में बताया गया है। सन 1960 में मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में इस बात को बताया था कि हमारा ब्रह्मांड हमारे जैसे ही दिखने वाले ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। उन्होंने इसे मल्टीवर्स का नाम दिया। कई वर्षों तक वैज्ञानिक अन्य ब्रह्मांडों की खोज में लगे रहे और अंत में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस अनंत ब्रह्मांड को खोज निकाला जो हमारे ब्रह्मांड की तुलना में तेज गति से फैल रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी कई सारी पिक्चर्स वैज्ञानिकों को भेजी जिससे ये पता चला कि हमारे ब्रह्मांड जैसे ही और भी कई सारे ब्रह्मांड हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप पैरेलल यूनिवर्स की खोज में अब तक के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है, जिसकी खोज ने स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत को सही साबित कर दिया। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस हैं और उनका यह भी मानना है कि ब्रह्मांड में समय अलग तरह से चलता है क्योंकि समय ग्रेविटी पर निर्भर करता है। आज विज्ञान की ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं जो सनातन धर्म से मेल खाती हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सनातन धर्म पर गर्व होगा। पैरेलल यूनिवर्स का प्रमाण हमें सबसे पहले रामायण से मिलता है। जब भगवान राम का धरती पर समय काल पूरा हुआ तो यमराज को उन्हें सूचित करने के लिए आना पड़ा, लेकिन उन्हें डर था अगर वो भगवान को लेने जाएंगे तो हनुमान जी उन्हें मार देंगे, लेकिन भगवान को हानि नहीं होने देंगे। ये बात हमें हनुमान चालीसा की एक लाइन में भी देखने को मिलती है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान राम इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अंगूठी धरती की दरार में गिरा दी और हनुमान जी को उसे लाने को कहा। तब हनुमान जी खुद को छोटा करके अंगूठी की तलाश में उस दरार में चले जाते हैं और नागलोक तक पहुंच जाते हैं, जहां हनुमान जी नागदेव वासुकी से मिलते हैं। हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने भगवान राम की अंगूठी देखी है। तब वासुकी उन्हें एक स्थान पर ले जाते हैं जहां अंगूठियों से बना हुआ एक पहाड़ था। अजीब बात यह थी कि ये सभी अंगूठियां भगवान राम की ही थी। हनुमान जी ने वासुकी से पूछा कि यह कैसे संभव है। इस पर वासुकी ने कहा कि जब भी यहाँ कोई अंगूठी गिरती है तो एक वानर उसे लेने के लिए आता है और भगवान धरती से जा चुके होते हैं। वासुकी आगे बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है कि आप यहाँ आ रहे हो, यह एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आप हजारों बार यहाँ आए हो और युगों युगों तक ऐसा ही करते रहोगे। रामायण की इस कहानी से यह साबित होता है कि यह कहानी पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व को साबित करती है, क्योंकि ये प्रक्रिया एक बार नहीं कई बार हो रही है और आगे भी होगी। पैरेलल यूनिवर्स के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का, जिसकी कहानी भी हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है। आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर जरूर देखी होगी, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स इंसान के रहने लायक प्लैनेट ढूंढने ब्लैक होल के नजदीक के प्लैनेट मिलर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल के नजदीक होने के कारण प्लैनेट मिलर पर टाइम अलग तरह से चलता है, इसलिए मिलर पर बिताया 1 घंटा धरती पर बिताए 7 साल के बराबर होता है। तकनीकी खराबी के चलते उन एस्ट्रोनॉट्स को मिलर पर 3 घंटे से ज्यादा बिताने पड़ते हैं। तब तक धरती पर 23 साल बीत जाते हैं, यानी हीरो की 10 साल की बेटी 33 साल की हो जाती है और हीरो उसी उम्र का रह जाता है। अब द्वापर युग की इस कहानी को सुनिए जो हिंदू धर्म ग्रंथों में टाइम डायलेशन को बताती है। सतयुग के समय एक कुकुदमी नाम के राजा थे, जिनकी एक अत्यंत सुंदर बेटी थी जिसका नाम रेवती था। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अपनी बेटी के लिए कोई योग्य वर ना मिलने के कारण राजा कुकुदमी ने अपनी बेटी के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई योग्य वर बता सकते हैं। जब राजा ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी अपने द्वारा बनाए गए गंधर्वों का नृत्य संगीत देख रहे थे। राजा ने विचार किया कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से अपनी बात कहेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनको अपने आने का कारण बताया और साथ ही कुछ वरों की एक सूची ब्रह्मदेव को दी।
ब्रह्मदेव उनकी बातें और वरों की सूची देखकर हंसने लगे। तब ब्रह्मदेव बोले, है राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की है, उतने समय में धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सभी वर वर्षों पहले ही मर चुके हैं। अब तो केवल आप पिता और पुत्री ही शेष बचे हो। अब तो आपको जल्दी ही अपनी बेटी का विवाह करना होगा, नहीं तो धरती पर कलयुग प्रारंभ होने वाला है। राजा कुकुदमी ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उन्हें दिलासा देते हुए बताते हैं कि इस समय धरती पर द्वापर युग चल रहा है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु श्री कृष्ण और बलराम के रूप में धरती पर विद्यमान हैं, और आपकी कन्या के लिए बलराम उपयुक्त वर हैं, क्योंकि वो शेषनाग अवतार हैं। इसके बाद राजा कुकुदमी रेवती के साथ धरती पर वापस आते हैं। धरती पर आकर वो देखते हैं कि उन्हें आने जाने में केवल कुछ ही समय लगा था, लेकिन अब तो धरती का रूप ही बदल गया था। धरती का मौसम, वातावरण और बनावट पहले जैसी नहीं थी। मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में परिवर्तन आ चुका था। श्रीमद् भगवत पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि अब धरती पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे ना थे। इस समय तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो गया है। मनुष्य भी पहले के जैसे शक्तिशाली और दीर्घ काया वाले न थे।